वेलकम बैक दोस्तों। चलो इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो फाइनली आज बहुत दिनों के बाद में मैंने ये छोटा सा वीडियो आप सबके लिए लाया है। तो आप सबको देखकर पता तो चल ही गया होगा कि मेरे पौधे बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुके हैं। तो हम इनके लिए बहुत ही अच्छा अगले वीडियो में फर्टिलाइज़र बनाएंगे। तो अभी मैं फाइनली सोच रही हूँ वो फर्टिलाइज़र बनाना। तो आप सबके साथ में वो फर्टिलाइज़र मैं शेयर करूँगी। तो फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखो कुछ इस तरीके से आप जो है ना ये मैट खरीद कर ला सकते हैं अपने घर को सजाने के लिए। तो ये मैट आपको इजीली कहीं पे भी मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी। तो आपको ये घर पे इस तरीके से जब मतलब जहाँ पे ऐसे पोर्च होता है या तो पौधे रखे हुए होते हैं वहाँ पे आप इस नेट को इस तरीके से सजा सकते हैं। ये दिखने में भी बहुत प्यारी लगती है, आँखों को भी मतलब बहुत ही अच्छा ऐसे ठंडा ठंडा लगता है। तो अभी तो मैंने किसी और काम के लिए काटी है। तो आप लोग चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि आप सबको ये बताना चाहिए, तो इसीलिए मैंने मतलब बोल दिया आप सबको। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे यूज़ करते भी हैं कि नहीं करते हैं। मैं तो डेली के लिए यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि धोने का ज़्यादा टेंशन रहता है। तो वैसे तो इजीली ये धुई जा सकती है और इसमें मिट्टी भी नहीं रहती है। ये पानी भी पूरा मतलब इस तरीके से इसमें से चला जाता है। तो आप ये डेली यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या तो फिर कभी कभार मतलब जहाँ जहाँ पे ऐसे कुछ फंक्शंस होते हैं ये वहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप करते हो कि नहीं करते हो। तो फिर क्या, अभी वीडियो में आगे चलते हैं और मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ ये पौधा मैंने मतलब तुलसी का पौधा यहाँ पे इस तरीके से लगाया। ये मैंने वीडियो में शेयर किया है कि नहीं किया है मुझे याद नहीं है क्योंकि बहुत दिनों से वीडियो मैंने बनाया नहीं है। और मैं आज से मतलब कोशिश करूँगी कि आपके लिए डेली ऐसे कंटेंट लेकर आऊँ। और पौधे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं तो इनके ऊपर मतलब कुछ ना कुछ ऐसे दवाई या तो फिर ऐसे बनाकर इस पर डालूँ और मेरे पौधे भी हेल्दी कर रखूँ और आप सबको भी एडवाइस दूँ कि आप सबके भी पौधे किस तरीके से हेल्दी हो सकते हैं। तो फाइनली ये वाला जो पौधा है ना ये हमारा बहुत हेल्दी है। और ये अभी मैं रिपोर्ट नहीं करना चाहती हूँ, मैंने बहुत बड़ी दिवाली के टाइम पर गलती की है। वो मतलब ये थी मेरी गलती कि मैंने बहुत ज़्यादा पौधे रिपोर्ट किए और रिपोर्ट करने के बाद में मेरे कुछ पौधे जल भी गए। जल मतलब मर गए, कुछ जल रहे हैं, ऐसे हो रहा है मेरे पौधों के साथ में। तो आप सबके साथ में मैं वो वीडियो में आगे शेयर करूँगी ही करूँगी। तो ये वाला जो पौधा है ना ये वाला पौधा अभी इस टाइम पे बहुत ही अच्छे फ्लावर प्रोड्यूस करता है। तो आपको इसकी पिंचिंग करनी चाहिए। तो मैंने पहले ही कर दी थी पर मैं अभी भी करूँगी। मतलब नहीं आए तो भी मुझे इतना कुछ गम नहीं है इस पे फूल। और कुछ कुछ इसकी करी थी मैंने, कुछ की नहीं करी थी। तो ये देखो इसकी करी है। तो आपको बहुत ज़्यादा फ्लावर चाहिए, पौधा बहुत ज़्यादा घना चाहिए तो आपको इसकी पिंचिंग करनी ही पड़ेगी वरना तो इस पे ज़्यादा फूल नहीं आएंगे। ये वाला पौधा भी देख सकते हो आप किस तरीके से ख़राब हो चुका है। तो ये जब पानी का मौसम रहता है ना तभी बहुत अच्छा रहता है ये पौधा। इसको धूप चाहिए होती है, ऊपर से पानी चाहिए होता है। और यहाँ पे अभी इस टाइम पर मतलब ठंड पड़ने लगी है तो इतनी ज़्यादा धूप नहीं आती है। और ये वाला पौधा भी इसकी लीव्स भी बहुत मतलब एक सूखी हुई है और एक पूरी ग्रीन हो चुकी है। ये वाला पौधा मैंने कटिंग से लगाया था, कितनी बड़ी कटिंग इसमें मैंने लगाई थी और ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप हो चुका है। आप लोग देख सकते हो इस तरीके से वो जो पौधा है ना उसकी कटिंग मैंने यहाँ पे लगाई थी और आप लोग देख सकते हो ये कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। मुझे वैसे तो पता नहीं था कि ये ऐसे इस तरीके से लगता है पर हमने लगा कर देखा। अभी शायद से ये हमारे पास में बहुत ज़्यादा प्लांट है तो हम किसी और को दे देंगे। तो फाइनली ये है हमारा अप्रैल फूल का जो पौधा है। और ये देखो ये इसका नाम तो मुझे पता नहीं है। इसके बेबी प्लांट देख सकते हो आप लोग कितने निकल कर आ चुके हैं। इसमें से एक जो पीली वैरायटी है वो मेरे फ्रेंड के घर पे है तो मैं अभी उसके घर पे जाऊंगी तो लेके आऊँगी। तो आप सबके साथ में वो तो मैं शेयर करूँगी ही करूँगी। अभी मैंने बाहर मतलब दिवाली के टाइम पे जब मैं बाहर गई थी तभी भी हमने बहुत ज़्यादा पौधे बाहर से लाए। जैसे ऐसे मतलब बहुत जासवंद है ना वो
वो मिर्ची जासवंद हमने लाया, उसमें से जो गुलाब की वेराइटीज़ होती है उनके घर पे वो भी बहुत ज़्यादा थी, तो वो भी हमने लाया। अभी जो ये मनी प्लांट है ना हमारा, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, तो इस टाइम पे आपको उसको सिर्फ पानी देना है और छाँव वाली जगह में रखना है, नहीं तो आपका मनी प्लांट मर भी सकता है। ये अभी पत्तियाँ जो होती है इसकी, ये पूरी तरीके से सूख जाती है और ये पौधा बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। तो आपको इस टाइम पे इसको खाद नहीं देनी है दोस्तों, वरना आपका पौधा मर भी सकता है। तो ये वाले जो पौधे हैं अभी मैंने ये मतलब ज़्यादा बड़े नहीं इसीलिए छाँव में रखे हैं, बहुत ज़्यादा छाँव में रखे हैं। इनको धूप बिल्कुल भी नहीं लगती है और मैं नहीं चाहती हूँ कि ये पौधे ज़्यादा बड़े हो, क्योंकि मेरी गार्डन में इनके लिए अभी जगह नहीं है। और ये बढ़ते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, तो इसीलिए फिर रिपोर्ट का टेंशन भी मुझे ही आता है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ये पौधे ज़्यादा बहुत बड़े। तो देखो ये जो हमारा क्रोटन का प्लांट है, ये भी मुझे ऐसा लगता है कि ये इस टाइम पर इसकी पत्तियाँ झड़ती है। तो इस टाइम पे ऐसे बहुत ज़्यादा प्लांट है कि उनकी मतलब बहुत ज़्यादा पत्तियाँ झड़ती है। तो फाइनली वो शायद से नए भी करते होंगे, पर ये सीज़न जाने के बाद में। तो इसको मेरा जो बाहर का प्लांट है ये, तो इसको फूल भी आ चुके हैं, थोड़ी सी धूप लगती है तभी इसको फूल आते हैं। अभी यहाँ पे कुछ धूप नहीं लग रही है। कुछ दिनों के बाद में मेरे घर पे बहुत मतलब ऐसे एक फेस्टिवल आता है हमारा, तो हमारे इसमें यहाँ पे जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा ऐसे मेहमान आते हैं मेरे घर पे, तो तभी के टाइम पे मुझे ये सारे पौधे जो है ना यहाँ से हटानी है दोस्तों। तो उस टाइम पे क्या करती हूँ मैं, ये सारे पौधे यहाँ से हटाती हूँ, क्योंकि ये पौधे ना मतलब बहुत ज़्यादा लोग तंग भी करते हैं और ऊपर से जो सीज़न होता है तो इनको थोड़ी सी धूप भी लग जाए, इसकी वजह से भी मैं वो सारे पौधे वहाँ से हटा देती हूँ। तो फाइनली दोस्तों यहाँ के कुछ पौधे हैं इस तरीके से जो सारे सूखे पत्ते निकलते हैं, वो मेरे घर वाले पूछते हैं मुझे कि तुम ये बचा के क्यों रखती हो। तो मैं ये बचा के रखती हूँ, आप सबको पता है इसमें हमारा कितना बड़ा फ़ायदा है। तो फ़ायदा क्या है आप सबको पता है, और फिर भी मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा उसमें ये है कि गार्डन की जो हम मिट्टी मतलब जिस टाइम पर हम प्लांट रिपोर्ट करते हैं उस टाइम पर मिट्टी हल्की होने के लिए उसमें हम बहुत ज़्यादा नीचे पत्ते भरते हैं। तो इसके मतलब इसीलिए वो काम में आते हैं, तो आपको वो बचा कर रखने ही चाहिए। और मैंने ना पिछली बार इतने सारे पत्ते जमा किए और मेरी दादी ने क्या किया, ऐसे लेके गई वो बाहर और उन्होंने सारे फेंक दिए, कुछ जला दिए। तो मैंने उनको बोला कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो बोल रही थी कि ये तो सिर्फ जलाने के लिए रखे हुए होते हैं। तो मैंने बोला ऐसे नहीं होता है। और ये देखो दोस्तों, ये प्लांट हमने कटिंग से लगाया था, आप सबको पता है, और मैंने रिपोर्ट किया था उस टाइम पे मैंने कटिंग से लगाया था। और देखो कुछ इस तरीके से ये वाला जो है ना, ये मतलब फूटी हुई जो बकेट होती है उसका है, और उसमें मैंने नारियल के छिलके डाले मतलब नीचे के हिस्से में, और उसको ढक दिया और मतलब मिट्टी ना गिरे तो, और उसमें मिट्टी डाली, मिट्टी में थोड़ा सा मिक्सचर डाला और बाद में ये प्लांट लगा दिया, और ये बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो ये जो हमारा सिंगोनियम है ये भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से है, अभी हेल्दी है। और ये वाला जो प्लांट है ना ये मेरा बहुत ख़राब हो चुका है, और मेरे घर पे कुछ मेहमान आते हैं ऐसे इतने बुरे हैं वो कि कुछ मतलब पूछते भी नहीं है और पौधे लेके चले जाते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है दोस्तों, पर कभी कभार ऐसे होता है कि हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए ना किसी के साथ में, आप लोग ऐसा करते होंगे तो बिल्कुल मत कीजिए। आपको चाहिए है कौन सा पौधा, जिनके घर पे आप गए हैं तो उनको मांगिए कि मुझे ये पौधा आप दे सकती हो क्या, तो फाइनली उनका मन होगा तो वो देंगी ही ना। और मैं तो कभी ऐसे नहीं बोलती हूँ, पर मेरे पौधों को जब कोई ऐसे ज़्यादा हिलाता डुलाता है ना तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसको कुछ दो ही ना, और मेरा बहुत ही मन दुखता है। तो इस तरीके से मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आपको किसी से मतलब मांगना है पौधा तो प्लीज़ मांग कर लाइए, ऐसे मत कीजिए ना। पौधों को भी जान रहती है दोस्तों, वो हमारी खुशी है। आप सबको तो पता है ना गार्डन ईयर की ज़्यादा खुशी क्या
है तो उनके पौधे ही है। जब उनको पानी नहीं मिलता है ना तो हमको उनकी तरफ ऐसे देखना भी पसंद नहीं करता, मतलब ऐसे देखने को भी मन नहीं करता है। जब उनको पानी देंगे ना तभी वो खिलखिलाते हैं। ये वाला जो पौधा है ना, ये देखो इसके मतलब छोटे छोटे फ्लावर, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये हमने ऑनलाइन बीज मंगवाए थे। ये पौधे भी मेरे घर के बहुत ज़्यादा मतलब निकल कर आ चुके थे और अभी मेहमान आए थे दिवाली के टाइम पे तो उन्होंने लेकर गए हैं वो। तो ये पौधा मुझे ऐसा लगता है कि बीजों से ही ग्रो होगा, वो फ्लावर की वजह से ही होगा। अभी हम करके देखेंगे अगले साल। अभी मैं उनके फ्लावर बचा के रखती हूँ। और फाइनली ये देखो मैंने बॉटल में जो बनाया था वो, इसमें हमारा कैक्टस कितना अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। और अभी देखो ये मेरा स्नेक प्लांट, आप लोग देख सकते हो ये कितना हेल्दी है दोस्तों। और फाइनली आप इसे डेकोर आइडियाज़ के या टर्म्स और आइडियाज़ के तौर पे भी इसे यूज़ कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कहाँ पे रखते हो। वैसे तो अभी मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा पौधे कम हो चुके हैं, वो मैंने भी किए हैं कुछ, क्योंकि इस टाइम पे इस मौसम पे जो पौधे मेरे घर के मतलब में एडजस्ट ही नहीं हो रहे थे कुछ पौधे, तो मुझे निकाल कर फेंकने ही पड़े। फेंकने ही मतलब मैंने जानबूझकर नहीं फेंके हैं दोस्तों, ख़राब हो चुके थे इसीलिए फेंके। और ध्यान भी नहीं था उनके ऊपर, कुछ बाकी की भी टेंशन्स रहती है तो उसकी वजह से कुछ ध्यान देना हुआ ही नहीं पौधे के ऊपर। और अभी फाइनली मैं कोशिश करूँगी कि मैं मतलब दिन में 1 घंटा मेरे पौधों को दिया करूँ। वैसे तो ये ज़्यादा कुछ मांगते नहीं हैं, फाइनली तो आपको इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। जैसे कि हम मतलब गार्डन की अपडेट देते हैं तो एक वीडियो बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगते हैं दोस्तों, एडिट करने में या तो फिर वीडियो बनाने में। और जो काम हम गार्डन में करते हैं वही हम शेयर भी करते हैं ना, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ का 1 घंटा मेरे गार्डन में दूँ और फाइनली मेरा गार्डन फिर से हरा भरा बनाऊँ। अभी तो कुछ भी करूँ मैं, ये हरा भरा नहीं बनेगा, क्योंकि ये पीरियड ही ऐसा है कि इस टाइम पर सारे पत्ते झड़ते हैं, फूल भी मतलब ऐसे बारीक से आने लगते हैं, कुछ पौधों के ऊपर फूल भी नहीं आते हैं। तो इसमें मेरी कुछ गलती नहीं है, ये तो सीज़न के अनुसार ही होता है। तो आप सबको भी अपने पौधों की केयर करनी चाहिए दोस्तों। अभी मैंने मेरे गार्डन का सारा कचरा निकाल कर रख दिया है। और ये कोकोनट शेल में हमने ये प्लांट लगाया था। इस प्लांट का नाम क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं फिर से भूल चुकी हूँ दोस्तों। आप सबको पता होगा तो मुझे बता देना कि इस प्लांट का नाम क्या है। और अभी देखो मैंने ये मतलब जब ये कोरफड लगाया था ना तो ये देखो कितना ख़राब हो चुका है। शायद से मुझे ऐसा लगता है कि ये बाद में लगेगा। और अभी मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा ऐसे छोटे छोटे प्लांट निकल कर आ चुके हैं ठंडी की वजह से। और चना भी मतलब चना तो मैंने ही डाला था तुलसी पूजा के लिए, पर बहुत ज़्यादा पौधे निकल कर आ चुके हैं। अभी जो काम था इसकी वजह से मैं कर नहीं पाई, पर मैं अगले वीडियो में आप सबको गुड़ाई और करके दिखाऊंगी। उसके बाद में सारे पौधों को फर्टिलाइज़र डालूंगी। कुछ खाद है हमारे पास में बनाई हुई वो दिवाली के टाइम की, तो वो भी हम डालेंगे। और अभी ये जो है ना ये सारा कचरा मैं जमा करके रखूँगी, धूप में सुखाऊंगी, हमारे काम पड़ता है तो हम उसका रीयूज़ करेंगे। यहाँ पे देखो इसको भी बहुत ज़्यादा मतलब कीड़े मकोड़ों ने खा लिया है ऐसे और गंदा हो चुका है ये भी पौधा। इसकी कटिंग भी करनी है। इस टाइम पे मैं किसी भी पौधे की कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना है अभी। और मैंने बहुत बड़ी गलती की है दिवाली के टाइम पे, आप सबको पता है पौधा रिपोर्ट करके मेरा, और एक चांदनी का पौधा मेरा पूरी तरीके से जल चुका है दोस्तों। तो उसी की वजह से मैं थोड़ी सी टेंशन में हूँ क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा फ्लावर आते थे। और फिर तो क्या अभी इस तरीके से हमारा गार्डन दिख रहा है कुछ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।